हेलो फ्रेंड्स, आई एम कली फ्रॉम कलीज मेकओवर सैलून एंड अकेडमी भिवानी। जीवन में हमेशा निरहंकारी रहिए, ये बहुत बड़ा गुण है आपका। इस 3 साल के अंदर करीब ठीक ठाक से मुकाम पर हूँ, ठीक ठाक से पैसे कमा लेते हैं, ठीक ठाक सा लाइफ स्टाइल है। कहानी खतरनाक सी हो गई है, लेकिन मिलूंगा आपको बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही, क्योंकि निरअहंकारिता सीखी है, और वो भी एक शख्स से सीखी है जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल है, और वो है हनुमान जी। से बड़ा निरहंकारी ढूंढना बहुत मुश्किल है, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। बचपन में बहुत नटखट थे, अपनी सारी शक्तियाँ भूल गए थे। बचपन में मतंग ऋषि ने श्राप दिया, अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाएगा, जब याद दिलाया जाएगा तभी याद आएंगी। तो जब सीता माता को खोजने जाना था तो हनुमान जी सारी शक्तियाँ भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उनकी शक्तियाँ उनको याद दिलाई। तो हनुमान जी को शक्तियाँ याद आ गई, तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा ज्ञानी, सीखने की बात है, इतना बड़ा ज्ञानी गुरु किसी और से पूछ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी बोले, पवनसुत तुम जा सकते हो, तुम आ भी सकते हो। जिस पर्वत पर पैर रखकर हनुमान जी लंका की तरफ कूदे, वो पर्वत पाताल में चला गया। इतनी शक्ति से कूदे हनुमान जी। रास्ते में सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा से। निरअहंकारिता सीखनी है तो यहाँ से सीखिएगा। सुरसा बोली, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बोले, माता मैं सीता माता से मिल आऊं, फिर बेशक खा लेना। तो सुरसा बोली, नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले, चलो तो फिर देर मत करो। सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया। सुरसा ने 1 योजन का मुंह किया, 1 योजन यानी 8 मील। जब सुरसा ने 1 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। तो सुरसा ने 4 योजन का मुंह कर लिया, तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। तो सुरसा ने 16 योजन का मुंह कर लिया, तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। तो सुरसा ने 64 योजन का मुंह कर लिया। तो हनुमान जी ने सोचा, नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी, तो छोटे हो गए। मुंह में घुसे और बाहर आ गए, और बोले, माता मुंह से बाहर आ गया हूँ, अब बताइए क्या करना है। आपकी भी रखी गई और मेरी भी रखी गई, अब जाने दीजिए। तो इसमें संदेश क्या है? संदेश ये है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हो गए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हो गए। अगर हनुमान जी सुरसा को अहंकार दिखाने के लिए बड़े होते रहते तो वो माता सीता को कभी नहीं मिल पाते। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और छोटे हो गए। बुद्धि मतलब व्यक्ति छोटा ही होता है। अगर कोई बड़ा होना सोच ले तो समझ लो उसकी बुद्धि फिर गई। तो जिंदगी में हमेशा छोटा आम इंसान और निरअहंकारी बनकर आगे बढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।